रिंकू, हाँ जी। ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। तो क्या योगी को उत्तर प्रदेश से निपटाने की तैयारी हो चुकी है? आखिरकार बीजेपी के अध्यक्ष, प्रदेश के अध्यक्ष पंकज चौधरी डंके की चोट पर इतना बड़ा बयान कैसे दे सकते हैं? क्या दिल्ली आला कमान का इशारा था कि संकेत और संदेश साफ है कि योगी के बिना मोदी और अमित शाह यूपी में चुनाव तो जीत लेंगे, लेकिन उसके बाद योगी मुख्यमंत्री होंगे या नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं। आखिरकार इस तस्वीर के मायने क्या है जहां पर अमित शाह बैठे हुए हैं, सामने योगी आदित्यनाथ है, हाव भाव क्या कुछ और संकेत दे रहे हैं? क्या अमित शाह को इस बात का इल्म है? मालूम तो है कि योगी आदित्यनाथ अगर 2027 का ये चुनाव उत्तर प्रदेश का जीत जाते हैं तो उनके सामने मोदी की कुर्सी को लेकर उत्तराधिकारी कौन, क्या सबसे बड़ा कांटा योगी आदित्यनाथ होंगे। इसीलिए हटाने की पार्टी के भीतर ही एक मुहिम चल चुकी है। खुद प्रदेश अध्यक्ष, जो पार्टी के अध्यक्ष तो हैं लेकिन अमित शाह और मोदी के बहुत चहीते हैं, पंकज चौधरी बड़े बड़े न्यूज चैनल्स के मंच पर बैठकर बड़े बड़े बयान दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ को लेकर। इतना बड़ा बयान कि अगले चुनाव में योगी चेहरा होंगे या नहीं, चुनाव जीतने के बाद तय होगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। सीधा सा सवाल था, सीधा सा सवाल। अभी सवाल क्या था, जवाब क्या था, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, सुनाऊंगा। क्योंकि मंच पर खड़े होकर पंकज चौधरी डंके की चोट पर बात तो बोल रहे थे, ऐलान तो कर रहे थे, लेकिन ये ऐलान दिल्ली आला कमान की तरफ से हो रहा था। सियासत को समझने वाले बहुत कुछ इस बयान के मायने निकाल रहे हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ सिर्फ उत्तर प्रदेश के चेहरे सीमित नहीं है, वो इस वक्त बीजेपी के भीतर मोदी के बाद सबसे ज्यादा, अगर आप कह सकते हैं तो पॉपुलर चेहरा। लेकिन क्या मुख्यमंत्री का चेहरा योगी होंगे, ये कहने में हिचकिचाए क्यों पंकज चौधरी? भाजपाइयों के मन में भी ये सवाल कौंध रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी को यह बात कहने में दिक्कत क्या थी कि हां चेहरा तो योगी ही है। अब बयान की टाइमिंग देखिए। योगी आदित्यनाथ मंगलवार को किससे मुलाकात कर रहे थे? अमित शाह से, और ठीक उसी के बाद यह बयान आता है। अंदर खाने क्या कुछ पकड़ा है। एक तरफ राम मंदिर चंदा चोरी, जहां पर आरएसएस पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ के पीछे खड़ा है, और दूसरी तरफ अमित शाह के चहीते पंकज चौधरी ये बयान देते हैं। आरएसएस का प्रयोग था 2017 के चुनाव में जीतने के बाद। क्या प्रयोग था कि मोदी, अमित शाह, मनोज सिन्हा को चाह रहे थे, इस तरह की खबरें हैं। और आरएसएस अड़ गया योगी आदित्यनाथ के नाम पर। सिंहासन योगी को मिला, लेकिन योगी ने अपने दम पर एक ऐसा मॉडल खड़ा किया जो अमित शाह और मोदी के वो सियासी कद और उस सियासी बरगद के पेड़ के आगे बोना दिखाई नहीं दिया। लखनऊ वर्सेस दिल्ली हर बार चुनौती बनकर खुद योगी आदित्यनाथ खड़े हुए। अलग अलग प्रदेशों में चुनाव जीतने के बाद योगी के स्ट्राइक रेट की चर्चा होने लगी, और यही बात अमित शाह समझ रहे हैं कि इस बार का चुनाव अगर योगी जीत गए, तभी तो मिस्टर पंकज चौधरी दावा कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ चेहरा है या नहीं, ये तो बाद में तय होगा, चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा। आज तक का मंच था, आप समझिए क्या हुआ। आज तक का ये मंच, योगी आदित्यनाथ चुनाव का चेहरा बताने से किन शब्दों में चौधरी साहब ने इनकार किया, अब एक एक शब्द को गौर से सुनिएगा। पत्रकार श्वेता सिंह आप जानते ही हैं, इन्हें मंच पर थी और इन्होंने सवाल किया सीधे पंकज चौधरी से। इसका सीधा उत्तर हो सकता था, लेकिन पंकज चौधरी ने जवाब किया। पत्रकार का सवाल था कि प्रदेश में 2 बार से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, क्या योगी ही इस बार भाजपा और एनडीए का चेहरा है? अब आप कहेंगे कि भाई इसमें संशय क्या है, योगी 2 बार मुख्यमंत्री हैं और सबसे पॉपुलर चेहरा है, तो क्या बोलना चाहिए था पंकज चौधरी को? जानते हैं क्या बोले? पंकज चौधरी का जवाब सुनिए। पंकज चौधरी बोलते हैं आपकी स्क्रीन पर, भाजपा संगठन आधारित पार्टी है, हम विचारधारा से चलते हैं, यह कोई परिवारवादी पार्टी नहीं है। पार्टी में सर्वोच्च नेता नरेंद्र मोदी है, प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, नितिन नवीन, राजनाथ सिंह, अमित शाह। यहां तक तो बात ठीक थी।
अब आगे वो कहते हैं कि हम सब मिलकर चुनाव लड़ते हैं और उसके बाद ही तय करते हैं कि कौन होगा मुख्यमंत्री। यानी कि ये नहीं बोले कि चुनाव जीतेंगे तो मुख्यमंत्री ही चेहरा होंगे और हम चेहरा जो है योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं। अब पंकज चौधरी ने इतनी बड़ी बात किस दम पर कह दी? पंकज चौधरी पहली बार ये बात नहीं कह रहे, पहले भी बोल चुके हैं कि मोदी भी, नितिन नवीन भी, अमित शाह भी, योगी भी, राजनाथ सिंह भी चेहरा हैं, लेकिन यहां पर लक्ष्मण रेखा यहां तक तो रुक जाती थी। मगर इस बार तो सीधे सीधे संकेत कि मुख्यमंत्री का चेहरा बाद में चुना जाएगा। यह अपने आप में योगी आदित्यनाथ के सामने एक बहुत बड़ा संकेत और संदेश है। पंकज चौधरी ने यह बयान देकर जानते हैं क्या किया? भाई संगठन की शक्ति, अभिव्यक्ति दोनों को साफ कर दिया, क्योंकि मिस्टर पंकज चौधरी अमित शाह और मोदी के बहुत खास हैं। अभी केजरीवाल का मैं बयान, पुराना बयान सुनाऊंगा आपको। विपक्ष क्या कह रहा है, एक एक बात को आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि वो कह रहा है विपक्ष कि भैया योगी को निपटाने की पूरी तैयारी है, पूरी प्लानिंग हो चुकी है। केजरीवाल का ये पुराना बयान क्यों वायरल हो रहा है अभी सुनिएगा, लेकिन पहले देखिए समाजवादी पार्टी का आईटी सेल है, उसने क्या लिखा है। समाजवादी पार्टी का आईटी सेल लिखता है कि झुकी हुई कमर, बिना भगवा तौलिया के कोने में बिठाया जाना, सामने वाले के द्वारा बोना एहसास करवाना, सब दर्शाता है। तो वही बात हुई जब गाड़ी से उतार दिए गए थे और गाड़ी के पीछे पीछे पैदल चलवा दिए गए थे। अब इस तरह से कटाक्ष समाजवादी पार्टी के नेता कर रहे हैं, आईटी सेल कर रहा है। लेकिन अब सुनिएगा अरविंद केजरीवाल का वो पुराना बयान, जिसमें वो दावा कर रहे थे कि योगी को निपटाने की तैयारी हो रही है अब, क्योंकि इन्होंने सबको निपटा दिया, अब योगी का नंबर है। सुनिए जरा। अगर ये चुनाव जीत गए, इन्होंने बीजेपी का एक नेता नहीं छोड़ा, आडवाणी जी की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, मुरली मनोहर जोशी की राजनीति खत्म कर दी, शिवराज सिंह चौहान जिसने मध्य प्रदेश का चुनाव जीत के दिया इन लोगों ने, उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उसकी राजनीति खत्म कर दी। वसुंधरा राजे की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, खट्टर साहब की राजनीति खत्म कर दी, डॉक्टर रमन सिंह की राजनीति खत्म कर दी। अब अगला किसका नंबर है? योगी आदित्यनाथ। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदलेंगे। वन नेशन वन लीडर। खैर 2024 के जब से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, तब से ही योगी आदित्यनाथ क्या गुजरात लॉबी की हिट लिस्ट पर थे। पार्टी जिस तरह से उत्तर प्रदेश में चुनाव हारी, लोकसभा के भीतर 400 पार का नारा दिया जा रहा था और 272 के आंकड़े पर आकर अटक गई, 272 के। और पूरे उत्तर प्रदेश के भीतर ये सवाल खड़े हो रहे थे कि क्या ये लखनऊ वर्सेस दिल्ली की लड़ाई का नतीजा है, कि भाई आप चुनाव राम मंदिर अयोध्या तक में हार गए। योगी आदित्यनाथ को लेकर तमाम तरह के सवाल उठे और तब से ही गुजरात लॉबी की आंखों में, क्या गुजरात लॉबी की आंखों में योगी आदित्यनाथ खटक रहे थे। केशव प्रसाद मौर्य बनाम योगी, ये चर्चाएं अक्सर गर्म हुई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की वो भविष्यवाणी क्या सच साबित हो रही है जो उन्होंने जेल के बाहर आकर दी केजरीवाल ने, और वो बयान भी मैंने आपको सुनाया। लेकिन पार्टी के भीतर तक में इस पर चर्चा हो रही है, इस बयान को लेकर चर्चा हो रही है कि आखिर प्रदेश अध्यक्ष इतना बड़ा बयान कैसे दे सकते हैं, कैसे कह सकते हैं कि योगी के बिना, योगी के चेहरे के बिना चुनाव जीता जा सकता है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि क्या यह सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा है आपको? क्या यूपी में योगी का चेहरा हां बोलने में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के पसीने के छूट गए? सीधा सा सवाल था, सीधा सा जवाब एक लाइन में आ सकता था कि योगी ही चेहरा है, मगर प्रदेश अध्यक्ष ने कहानी में ट्विस्ट ला दिया। तो क्या आपको भी लगता है कि योगी को निपटाने की यह पूरी तरह से तैयारी हो चुकी है? आरएसएस तो आज भी योगी के पीछे खड़ा है। और क्या यह लड़ाई सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं है? असल में यह लड़ाई जो है दिल्ली में सबसे बड़े सिंहासन की है, क्योंकि योगी ये चुनाव जीत गए तो फिर सबसे बड़ी राह में रोड़ा किसके हैं वो आप समझ रहे हैं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में अब सियासी तलवारें खिंच चुकी हैं? अमित शाह के अपने करीबी ऐलान कर रहे हैं कि चुनाव के बाद, यानी कि कोई भरोसा नहीं कि योगी ही, अब क्या योगी का नंबर है? नीतीश कुमार के साथ जैसा हुआ कि भैया चुनाव जीते और फिर 2 महीने के बाद ओके टाटा बाय बाय। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। बेल आइकॉन दबा दीजिएगा। मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।